नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा शिवानी क्यारा के घर आ चुकी है जो बहुत लग्जूरियस है। वही इसी बीच ईशा भी क्यारा को अकेले में बाहर आने को कहती है। अब आगे चैप्टर 17 रूह तक उतरती खामोशियां। जैसे ही शिवानी और क्यारा विला के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा हल्की सी सरसराहट के साथ बंद हो गया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की हलचल थी। अभी शिवानी ने चारों ओर ठीक से नजर भी नहीं दौड़ाई थी कि अचानक क्यारा ने उसकी कलाई थामी और उसे दीवार से सटा दिया। क्यारा, शिवानी की सांसें गले में अटक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर क्यारा की आंखों में कुछ और, गहराई, दीवानगी और कच्ची सी तरफ। शिवानी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि क्यारा के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी हथेलियां शिवानी की कमर के इर्द गिर्द कस गई और अगले ही पल उसके होठ शिवानी के होठों से टकराई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक बहकती हुई ख्वाहिश जो अब काबू में नहीं थी। शिवानी ने पहले तो आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे जैसे क्यारा की गर्म सांसों का एहसास हुआ, उसका शरीर एक हल्की सी हिरन से कांप उठा। क्यारा का एक हाथ अब शिवानी के गालों पर था। उसका अंगूठा हल्के हल्के उसके जबड़ों की लाइन पर खेल रहा था, मानो उसकी हर धड़कन को महसूस कर रही हो। शिवानी को लगा जैसे समय ठहर गया हो। क्यारा ने होठों को धीरे से अलग किया, लेकिन अपना माथा उसके माथे से टिकाकर गहरी सांस भरी। अब भी लग रहा है कि ये कोई सपना है, क्यारा ने फुसफुसाते हुए कहा। शिवानी के होठ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें धुंधली सी हो गई थी, क्योंकि इस लम्हे का नशा दिल तक उतर चुका था। शिवानी ने हौले से अपनी आंखें खोली, क्यारा की गहरी भूरी आंखों में देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। क्यारा मुस्कुराई और बिना कोई जवाब दिए फिर से उसके करीब आ गई। क्यारा और शिवानी के होठ एक बार फिर से मिल चुके थे। इस बार क्यारा की उंगलियां शिवानी के कमर से होते हुए उसके सूट के अंदर तक उतर आई थी। उसकी नर्म गरम हथेलियां शिवानी के बेधड़क होती सांसों से खेल रही थी। शिवानी का बदन हल्के से कांप उठा। उसकी उंगलियां क्यारा के बालों में कस गई, मानो उसे और करीब खींचना चाहती हो। कमरे की हल्की रोशनी में सिर्फ उनकी बेचैन सांसों की गूंज थी और दिलों की तेज धड़कनें। नशा था, तरफ था, एक अजीब सी खुमारी थी। लेकिन तभी ट्रिंग ट्रिंग अचानक बजती फोन की घंटी ने जैसे पूरे माहौल पर बर्फ डाल दी। उफ! शिवानी एक झटके से अलग हुई। उसकी आंखें अब भी खुमार से भरी हुई थी, होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। अनायास ही उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। किसका फोन है? क्यारा ने झुंझुलाते हुए अपनी जेब टटोली, फोन निकाला और स्क्रीन पर एक नजर डालते ही उसका चेहरा बदल गया। ओह शिट! क्यारा की आंखें झट से खुली की खुली रह गई, जैसे उसे किसी भूल का एहसास हुआ हो। शिवानी, जो अब भी तेज धड़कते दिल के साथ क्यारा को देख रही थी, उलझन में पड़ गई। क्या हुआ? उसने धीमी मगर उत्सुक आवाज में पूछा। क्यारा ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर झट से कॉल रिसीव कर ली, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी शिवानी के हाथों में उलझी हुई थी। और तभी फोन के दूसरी तरफ से कोई बोला, तुमने हमें भुला दिया क्यारा। शिवानी की आंखों में एक नई बेचैनी तैर गई। दरअसल फोन किसी और का नहीं बल्कि ईशा का था। स्क्रीन पर नाम चमकते ही क्यारा को अचानक याद आया, ईशा ने उसे हिना बार बुलाया था। नहीं नहीं दी, मैं आपको भूला नहीं, बस घर से निकलने ही वाली हूँ, क्यारा ने झट से कहा। फोन के दूसरी ओर से ईशा की आवाज आई, ठीक है जल्दी आजा। और फिर कॉल कट गई। लेकिन क्यारा का मन अब भी बेचैन था। उसके भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। अरे यार, मैंने तो शिवानी को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, उसने खुद से सोचा। वो अभी इसी उधेड़बन में थी कि अचानक शिवानी ने उसके कंधे पकड़कर हल्का झकझोर दिया। क्या हुआ? शिवानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्यारा ने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को संभाल रही हो। फिर उसने झट से कहा, वो शिवानी, दरअसल ईशा दी ने मुझे बाहर बुलाया है, वो भी अकेले। उसकी बात सुनकर शिवानी का चेहरा एक पल को ठहर गया। दरअसल शिवानी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर ईशा ने इतनी रात को क्यारा को बार में अकेले क्यों बुलाया? क्या कोई खास वजह थी या फिर ये बस एक कैजुअल इनविटेशन था? शिवानी अंदर ही अंदर
जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन साथ ही वो ये भी समझती थी कि कियारा की पर्सनल लाइफ में दखल देना सही नहीं होगा। फिर भी उसके दिल में ये सवाल अब भी खटक रहा था, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसे अकेले बुलाया गया। शिवानी ने अपने ख्यालों को झटकते हुए कियारा की ओर कदम बढ़ाए, फिर धीरे से उसके पोलो टी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए हल्की मगर गहरी आवाज में कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शिवानी की आवाज में एक अलग ही कशिश थी, जैसे वो अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रही हो। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी कमर को कसकर पकड़ा, उसकी नजरों में शरारत थी। ठीक है मैम साहिबा, कहते ही उसने शिवानी के होठों को अपने होठों से सील कर लिया। गहरी, धीमी और मोहक, ऐसा चुंबन जिसने एक अजीब सा नशा घोल दिया। फिर उसने शिवानी के कान में हल्के से फुसफुसाया, बाय, और उससे अलग होते ही तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। शिवानी धीरे धीरे दरवाजे तक आई, उसकी निगाहें कियारा को जाते हुए देखती रही। दिल के किसी अनजान कोने में एक खालीपन सा महसूस हुआ, ऐसा एहसास जो शायद उसने अपने पिछले रिश्ते में भी महसूस नहीं किया था। शायद कियारा के साथ उसका रिश्ता सबसे अलग था। करीब 30 मिनट बाद कियारा आखिरकार शहर के सबसे मशहूर बार के बाहर थी, हीना बार। लेकिन ये बार सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए नहीं, बल्कि एक और वजह से मशहूर था। ये एक लेस्बियन बार था। जी हाँ, जिस तरह कियारा को लड़कियां पसंद थी, वैसे ही ईशा भी लड़कियों में दिलचस्पी रखती थी। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करते ही कियारा तेज कदमों से बाहर के बार के अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही उसकी सांसें हल्की सी थम गई। ये कोई आम बार नहीं था। यहाँ सिर्फ शराब के जाम नहीं छलक रहे थे, बल्कि मोहब्बत भी खुलकर बह रही थी। कोई अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा था, कोई माथे पर नरम सा चुंबन दे रहा था, तो कोई एक दूसरे की आंखों में डूबा बैठा था। कियारा ने गहरी सांस ली। ये माहौल उसके लिए नया नहीं था, मगर फिर भी हर बार एक अलग एहसास देता था। अचानक एक लड़की ना जाने कहां से आई और सीधे कियारा के गले से लटक गई। हे हनी, अकेले क्या कर रही हो? उसकी आवाज में लहजा महक था। कियारा हल्का सा मुस्कुराई, मगर शांत रहते हुए लड़की को धीरे से खुद से दूर किया। सॉरी, आई एम टेकन, कहते ही उसने लड़की को साइड किया और बिना रुके बार के अंदर गहराई में चली गई। उसे ईशा से मिलना था और इस मुलाकात में कुछ तो अलग होने वाला था। कियारा की नजरें चारों ओर भटक रही थी। बार की हल्की नियॉन लाइट्स के बीच कहीं एक जानी पहचानी शख्सियत बैठी थी। ईशा कोने की टेबल पर एक गहरे ख्यालों में डूबी हुई, हाथ में जाम थामे हुए वो अकेली थी, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत की तन्हाई को महसूस कर रही हो। कियारा थोड़ी देर ठिठकी, लगता है इन्हें फिर से उसकी याद सता रही है। कियारा ने खुद से बुदबुदाया और फिर तेज कदमों से उसकी टेबल की ओर बढ़ गई। आ गई तुम? ईशा की आवाज गहरी थी, मगर उसमें छिपी थकान को कियारा साफ महसूस कर सकती थी। कियारा ने गहरी सांस ली और सामने बैठते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोली, हाँ, अब जब याद किया है तो आना तो पड़ेगा ना। कियारा ने सामने रखी बोतल से बियर उठाई, ग्लास में डाली और फिर एक घूंट भरते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई नई आफत? ईशा एक पल को चुप रही, फिर उसने धीरे से जाम उठाया, होठों तक लाया और एक लंबी चुस्की लेने के बाद ठंडी आवाज में कहा, उसकी डिवोर्स हो चुकी है। कियारा के हाथ से लगभग ग्लास छूट ही गया। एक पल के लिए बियर गले में अटक गई और उसे खुद को संभालने में पूरे 3 सेकंड लगे। क्या, कब, कैसे? उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा। ईशा ने गिलास घुमाया और उसकी आंखें कहीं शून्य में टिकी थी। 3 महीने पहले, लेकिन कल रात को पब्लिक हुआ है। कियारा का चेहरा झट से उतर गया। यकीन नहीं होता, उसने धीमे स्वर में कहा, मगर उसकी आंखों में अब कई सवाल उमड़ने लगे थे। ईशा ने अपना ग्लास उठाया, हल्के से घुमाया और गहरी आवाज में बुदबुदाई, हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच यही है। उसकी आंखें नियॉन लाइट्स की रोशनी में बुझी हुई सी लग रही थी। कियारा ने अपने ग्लास का आखिरी घूंट लिया और टेबल पर रखते हुए कहा, वैसे आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए एक अच्छा मौका है? ईशा ने आंखें संकरी और हल्की हंसी के साथ दोहराया, मौका? फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी, वो मुझे देखकर ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं कभी उसके जिंदगी का हिस्सा थी ही नहीं, जैसे मैं बस एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। कियारा ने झट से टेबल पर मुट्ठी मारी
हद है दी, आप यूं देवदास मत बनिए, बी प्रैक्टिकली, देखिए कुछ नहीं तो सही, मुझसे ही सीख लीजिए। उसने थोड़ा नाटकीय अंदाज में हाथ फैलाए और चिढ़ाने वाली लहजे में कहा, मुझे देखो कैसे शिवानी को अपनी बीवी बना लिया। पर जैसे ही ये कहा, ईशा की आंखें सीधे ही उसकी तरफ उठी। एक सख्त मगर जानलेवा शांत नजर से वो क्यारा को घूरने लगी। क्यारा अटक गई। वो एक सेकंड के लिए झेप गई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ईशा ने नजरें नहीं हटाई। फिर सदी हुई आवाज में कहा, क्यारा, जिस स्कूल की तुम बात कर रही हो ना, वहाँ की प्रिंसिपल हम हैं, बस तुम नहीं समझोगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी टूटन थी। सब कुछ बिखरा हुआ है। और इतना कहकर उसने एक लंबा घूंट लिया। क्यारा कुछ पल के लिए चुप रही। वो पहली बार ईशा की तन्हाई को महसूस कर रही थी। वो खालीपन, वो दर्द जो शायद किसी भी शराब की बोतल से नहीं भरा जा सकता था। दोनों के बीच कुछ पल के लिए अजीब से चुप्पी छा गई, जैसे हवा भी ठहर गई हो। दोनों के बीच पसरा हुआ मौन एक अनकही दास्तान सुना रहा था। लेकिन इस भारी माहौल को तोड़ते हुए क्यारा ने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, दी, मुझे नहीं पता आप किससे प्यार करती है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हो कि वो आपके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी है। आप उनसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना? ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। लेकिन क्यारा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए? अपनी जिंदगी पर भी कभी गौर कीजिए दी। आप 35 साल के होने वाली है और कुछ सालों में बुढ़ापा दस्तक देगा। लेकिन क्या आपने अपने काम के अलावा खुद के लिए कुछ सोचा है? क्या हमेशा अतीत के अंधेरे में ही जीती रहेंगी? ईशा ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्यारा, जैसे तुमने शिवानी को बचपन से चाहा, वैसे ही मैंने भी उसे ताउम्र चाहा था। लेकिन किसे पता था कि हमारी हंसती खिलती जिंदगी पर उस काले चांद की नजर पड़ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईशा की आवाज में छुपा दर्द अब खुलकर उभरने लगा था। उसका हर शब्द उसकी टूटी हुई आत्मा का एक टुकड़ा था। क्यारा ने महसूस किया कि अगर वो और कुछ कहेगी तो ये जख्म और गहरा हो जाएगा। उसने माहौल को और बोझिल न बनाने का फैसला किया और चुपचाप बैठ गई। तो दोस्तों, चैप्टर 17 यही खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का कितना इंतजार है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, ज्वेलरी इंcarnation स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरह के वास ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।